Good morning, everybody. गुलशन सिंह, शांत, साउंड ठीक है? प्रियांशी, गुड मॉर्निंग बेटा. फलश प्रजापति, फलेश प्रजापति, जो भी थे. अर्जुन कुमार, आशीष मीना, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल. आप कैसे हैं? फलेश प्रजापति. उमा शंकर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. अर्पित मिश्रा, मनीषा, विजय, जय हिंद जी. सरस्वती, वेलकम बैक. वेलकम जी, वेलकम. कुलदीप, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं? एडजेक्टिव की क्लास नंबर 1 देख ली सबने? कोई ऐसा तो नहीं जो सोच रहा हो सीधी क्लास नंबर 2 में एंट्री मारेंगे? ऐसा नहीं होता. कभी सोचो, छोड़ो यार एक सीढ़ी को, अगली सीढ़ी पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा. तो जिसने भी एडजेक्टिव की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो वो इस सेशन को तुरंत छोड़ सकते हैं. ठीक है जी? देखिए सबने, एक बार मुझे बता दीजिएगा, क्लास नंबर 1 में कोई दिक्कत है तो बताइए. कोई इशू क्लास नंबर 1 में? प्रियंका, ज्योति, अमन? नो इशू मैम, पक्का? बहुत आसान है. एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग हो, इसलिए हिंदी में उन्हें विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं. अब एडजेक्टिव की टाइप हमने देखा कि प्रेडिकेटिव यूज भी है, एट्रीब्यूटिव यूज भी है. हाँ, माना कि मैंने कि उसे नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, वो अकेले हवा में नहीं तैरते. पर कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि इल है, ILL, IML, ऐसे बोलते हैं ना, IML. अब जो सिक है वो अलग, उसको सिक लीव, लीव से पहले सिक का यूज किया जाता है. इल को ऐसे ही छोड़ा जा सकता है. तो हमने वो देखा था कि कौन से प्रेडिकेटिव यूज हैं. तो इसके अलावा जैसे वर्ड है अशेम्ड, वर्ड है, उसका भी यूज प्रेडिकेटिव है. अफ्रेड है, AFRAID, अफ्रेड, तो वो भी प्रेडिकेटिव यूज है. इसके अलावा हमें एडजेक्टिव पता लगे क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार काम करते हैं. फिर हमने इसके बाद आपसे बात करी थी कि जैसे प्रोनाउन में हमें टाइप पढ़ने थे, इसी तरह एडजेक्टिव के अंदर 3 डिग्री होती हैं. भाई किसी की विशेषता बताओगे तो किसी लय में तो बताओगे कि वो अच्छा है, वो उससे अच्छा है, और तीसरा भाई वो तो सब में अच्छा है. तो 3 प्रकार की डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है. समझ में आ रही है बात? तो अब हम चलते हैं हमारी क्लास, आज की क्लास की तरफ, और आज शुरू करते हैं एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री. सबसे पहले समझेंगे पॉजिटिव डिग्री क्या होती है. अगर मेरे सामने यहां पर एक बच्चा खड़ा है और मैं इसके बारे में कुछ बात बताना चाह रही हूं कि ये बच्चा अच्छा है, खराब है, अमीर है, गरीब है, सुंदर है, बैड है, बेसुंदर है, जो भी मैं उसके बारे में कह रही हूं, ये लड़का यहां पर अकेला है. जब कोई भी चीज, कोई भी पर्सन अकेला होता है तो कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाता है अभिषेक? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है. अब इसमें क्या है, बात तो ये बहुत आसान है, लेकिन जब सेंटेंस में देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो तो सोच ही नहीं पाते ना कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री यूज करिए, कहाँ कर ली है. उसे हमेशा ध्यान में रखकर ही आप एरर निकाल पाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री मतलब कि अकेला इंसान. अकेला इंसान क्या कर रहा है, अपने बारे में कुछ बात बता रहे हो, हम उसके, खुद बता रहा हो, कोई और बता रहा हो, पर कोई भी किसी से किसी भी प्रकार का कंपैरिजन ना हो रहा हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. ये मिस्टर टिल्लू जी यहाँ पर अकेले हैं. मैंने कहा दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, इसके बारे में विशेषता है भाई, पॉजिटिव डिग्री है. हमने कहा दिस बॉय वाज पुअर, गरीब था अब अमीर हो गया होगा, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है. सिंपल, इसी बच्चे के बारे में बात हो रही है. मैंने कहा ही इज अ ग्रेट बॉय, तो ये भी कैसा फॉर्मेशन है? पॉजिटिव डिग्री. कोई भी कंपैरेटिव नहीं यूज करा गया है. आपको पता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या. अब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि पॉजिटिव में क्या. पॉजिटिव के अंदर अगर कोई इंसान है जिसकी अपनी ही विशेषता का बखान हो रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई तुलनात्मक बिहेव नहीं है, तो जब तुलना नहीं है तो कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा बेटा?
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। ये तीनों सेंटेंसेस यहां पर हमने इस बच्चे के बारे में लिखे। अब हमारे पास जो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, हमसे पूछा शिवम इज द बेस्ट बॉय। क्या ये मेरा लिखना ठीक है? नहीं है ठीक। जब हमने कहा शिवम तो चेक करके आते हैं, शिवम क्या है? अकेला है। इसी के लिए ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया है बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर लिया। कैसे कर सकते हो? अकेले के लिए सुपरलेटिव, अकेले के लिए किसका यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री का। शी इज अ गुड बॉय, सॉरी शिवम इज अ गुड बॉय। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री। आगे देखते हैं। अब यहां तक तो बात ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखते हैं। दे लाइक द मैन एज इट वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन। तो जैसे ही हमने देखा तो आपके साथ ये कंफ्यूजन हो सकती है कि देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग सकता है, लग भी रहा होगा। ऐसे पढ़ के तो दे लाइक द मैन एज इट वाज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन लग सकता है, पर हमने कहा आंखों पे पट्टी मत बांधिएगा, आंखें खोल के रखनी है और समझना है कि जो मैंने मोस्ट ऑनेस्ट मैन प्रयोग किया है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, इसका मतलब यह है कि आदमी जो है वहां पर 2 से तो ज्यादा है पक्का। पर जब हम देखने गए कि बताइए आदमी कितने हैं, तो हमने कहा दे लाइक द मैन, और इसी मैन के बारे में बात हो रही है। एज इट वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, ये मैन और ये मैन तो एक ही मैन, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, आदमी एक, उसी के बारे में क्वालिटी। ये नहीं कहा कि दे आर लॉट ऑफ पर्सन्स इन पार्टी एंड ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन, ऐसा नहीं कहा भैया। एक ही आदमी का डिस्कशन, एक ही आदमी का इंट्रोडक्शन, एक ही आदमी के बारे में एडजेक्टिव। तो अगर एक ही है तो हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑनेस्ट, क्या करना चाहिए? ओनली ऑनेस्ट। क्या प्रयोग करें? ओनली, एज इट वॉज एन ऑनेस्ट मैन। मुझे वह इंसान पसंद है क्योंकि वह एक ईमानदार इंसान है, इसलिए मुझे वो इंसान पसंद है। कोई भी किसी प्रकार का कंपैरिजन है ही नहीं। द नेक्स्ट वन, यू शुड प्रैक्टिस इट वेल बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट चैप्टर। अब इसमें फिर से यहां पर ही लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट करिएगा। क्या नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी कोई खराबी है? अभिषेक, सरस्वती, मेराजुल, ट्राई करके देखना। क्या आप उसी चीज को फॉलो कर पा रहे हैं जो मैंने आपको सिखाई है? यू शुड प्रैक्टिस इट वेल बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट चैप्टर। भाई अभी क्या करना है? अभी करना है कि इस हार्डेस्ट चैप्टर के लिए प्रयोग किया गया है सुपरलेटिव डिग्री हार्डेस्ट। क्या ये सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हो तो सकती थी, पर ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि कितने चैप्टर हैं। देखते हैं कितने चैप्टर हैं, पढ़ के देखते हैं। यू शुड प्रैक्टिस इट वेल, तो आपको इसे इंट्रोडक्शन में भी एक ही है, यू शुड प्रैक्टिस इट वेल, तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट भी एक ही है, बिकॉज इट, और इसी की बात दोबारा है, बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट चैप्टर। भैया फिर जब या तो ये कहते कि आपको इन सारे चैप्टर्स में से ये वाला चैप्टर ज्यादा हार्ड है, कुछ चैप्टर्स की तो जिक्र ही नहीं है, सिर्फ सिंगल ही यहां पर है और सिंगल ही यहां पर है। तो आप किसी तरीके का कोई भी कंपैरिजन यहां पर नहीं कह रहे, कोई भी तुलनात्मक बिहेव यहां पर नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है? हार्ड चैप्टर है बेटा, हार्डेस्ट नहीं, इट इज अ हार्ड चैप्टर। क्लियर मेरी बात? समझ में आई? भाई जब तक किसी प्रकार का कोई कंपैरिजन ना हो तब तक आप सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। एक लाइन को दिमाग में छाप दीजिए, कंपैरिजन नहीं तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं। कंपैरिजन है तो हम देखेंगे कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखे हैं तीनों, क्या ये तीनों सेंटेंस ठीक है? बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, देख लीजिएगा ध्यान से।
सोच के समझ के आंसर दीजिएगा मुझे, क्या ये ठीक है? एक ठीक है मैम, दूसरा गलत है, ऐसा? भाई हर कोई ट्राई कर सकता है? कुछ तो बताओ। दो ठीक है मैम, ओके। नीचे वाला गलत है, पर ऐसा क्यों? The tree is as higher as that. They are as wisest as you. तो यहां पर बच्चों ने आंसर दिया, मैम यहां पर वाइजर कर दीजिए। यहां पर ठीक है, द ट्री इज एज हायर एज दैट, तो कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है, यहाँ पर दो ही हैं तो वाइजेस्ट मत यूज करिए। एंड शी इज टू मोर टायर्ड टू वर्क, तो इसका पता नहीं, ऐसा ही है। चलो मैं दोबारा समझाती हूँ। अच्छा इसको छोड़ो, इसको मारो गोली। तुम ना मुझे ये बताओ, आप कंपैरिजन से क्या समझते हैं? ये तो रटे रटाए रूल हैं कि टू के बाद मैम मोर नहीं आएगा, एज के बीच में मैम पॉजिटिव आएगा। ये तो रटने की बात है, मैं तो लॉजिक पूछ रही हूँ। हर चीज का लॉजिक है, और लॉजिक ये है, समझते हैं क्या? कंपैरिजन से आप क्या समझते हैं? मान लो कि मैं ए लेती हूं, यहां पर एक बी है, इनमें से ना मैं आपको एक तीन राय देती हूं, एक तीन ऑप्शन है आपके पास, किसको कंपैरिजन कहेंगे? अगर ए बी के बराबर है तो क्या ये कंपैरिजन है? ए बी से बड़ा है तो क्या ये कंपैरिजन है? और अगर बी ए बी से छोटा है तो क्या कंपैरिजन है? मेरे ख्याल से तो भाई अगर बुद्धि का प्रयोग करो तो जब छोटा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक तुलना है, एक बड़ा है एक छोटा है तो भी तुलना है। पर ए और बी अगर बराबर हैं तो वो कैसी तुलना है? भाई तुलना में तो कोई बड़ा छोटा तो निकलेगा। भाई बराबरी में क्या मतलब है? बराबरी में तो हम उसकी स्टेट बता रहे हैं एक तरीके से कि वो उसके बराबर है, तुलना नहीं कर रहे कि उससे बड़ा या उससे छोटा है। तुलना के लिए जरूरी है कि कोई बड़ा या कोई छोटा हो। तो सबसे पहले वाला एक्शन जिसमें ए और बी बराबर हैं वो किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसी से ही, इसी लॉजिक से वापस आते हैं। हमने कहा द ट्री इज एज हायर एज दैट, कि पेड़ उस पेड़ के बराबर ऊंचा है। तो भैया जब बराबर है तो कंपैरेटिव डिग्री क्यों? अब हमने लॉजिक देखा कि एज जो एडवर्ब है उसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। उसका कारण ये है ना? आपको ये हो सकता है कि ये बात तो पहले भी आपने पढ़ी हुई हो, पर ऐसे नहीं पढ़ाई होगी, ऐसे आपने पढ़ी नहीं होगी कभी भी। ए और बी इसलिए यहां पर कंपैरिजन नहीं, क्योंकि बराबरी में कंपैरिजन नहीं हुआ करते, इसलिए एज एडवर्ब के बाद एज कहता है सेम को, और सेम का मतलब है कि बड़ा छोटा है नहीं, तो बड़ा छोटा है नहीं तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। दे आर एज वाइजेस्ट, एज और एज जब पॉजिटिव डिग्री को लेते हैं हमेशा तो इसके बीच में भी लेंगे। वो उसके जितना बुद्धिमान है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ज्यादा होता तो कंपैरिजन लगाते, और अगर कम होता तो भी कंपैरिजन लगाते। आगे समझते हैं। शी इज टू मोर टायर्ड टू वर्क, वह इतनी थकी हुई है कि काम नहीं कर सकती। समझिएगा मेरी बात, कितनी थकी हुई है? इतनी। कितनी इज इक्वल टू इतनी, तो ये तो बराबरी हो गई ना। बोला कि उसने मुझे उतने पैसे दिए जितने मैंने उसको दिए थे, मतलब कि 5 मैंने दिए 5 उसने दिए, 5 मैंने उसको दिए 5 उसने मुझे वापस दिए, तो 5 बराबर 5, इसका मतलब नो कंपैरिजन। वो इतनी थकी हुई कि काम नहीं कर सकती। इतनी और कितनी बराबर, ना तो ये हम कह रहे कि वो ज्यादा थक गई है, काम कम है,
काम ज्यादा है, वो कम थकी है, कुछ भी नहीं कह रहे यार। ये कोई, इसी तरह आपने सुना होगा टू एक एडवर्ब जिसके बाद हमेशा आप पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, मोर मोस्ट इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते। यू शी इज टू टायर्ड टू वर्क, टू के बाद नॉट कंपैरेटिव नॉट सुपरलेटिव नहीं यूज किया जाता। तो सबसे पहले हमने सीखा एज और टू एडवर्ब ऐसी हैं जिनके बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगले सेंटेंसेस को भी ठीक कर दें। अगले 2 सेंटेंसेस आपके लिए है। बात तो समझ में आ रही है? नंदिनी, महबूबी बेगम, मेराजुल, अभिषेक, नेक्स्ट करिए। भाई सेम बात है। दे टोल्ड मी दैट ही वॉज टू पुअर टू बाई क्लोथ्स, कि वो इतना गरीब है कि कपड़े नहीं खरीद सकता। हम तो बराबरी का इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बेटा, राइट। द नेक्स्ट वन, अब इसी तरह देखो, जिस तरह टू है ना, इसी तरह सो भी है। अमित इज सो रिचेस दैट ही कैन बाय एनीथिंग, वो इतना अमीर है कि सब कुछ खरीद सकता है। कितना अमीर, इतना, कितना इज इक्वल टू इतना। अगर कितना का रिप्लाई में दे दूं, बोला कि कितने पैसे दूं, बोला इतने पैसे दे, उसने कहा 10 रुपए दो, कितना दूं, 10, ले तू इतना, 10 बराबर 10। तो इतना और कितना जैसे सेंटेंसेस के अंदर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। अमित इज सो रिच, सो के बाद, सो एडवर्ब के बाद पॉजिटिव डिग्री, टू एडवर्ब के बाद पॉजिटिव डिग्री, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। मैंने लिख भी दिया, एडवर्ब हमारी टू, रीजन भी बता दिया। सो और एज तीनों के बाद क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो एक रूल भी है जो किताबों में लिखा है कि कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। मैं भी कहूंगी तो वही बात, पर समझा के बताऊंगी आपको कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कोई अगर बड़ा छोटा या कम या ज्यादा नहीं तो कंपैरिजन नहीं। इसी प्रकार की हमारी 2 एडवर्ब और हैं, एक वेरी और दूसरी है हमारी इनफ। अब इसका केस भी ऐसा ही है। अब जब हम किसको कहते हैं ही इज वेरी गुड स्टूडेंट, है ना, ही इज स्मार्ट इनफ टू क्रैक द एग्जाम, कि वो इतना स्मार्ट है कि एग्जाम क्रैक कर सकता है, वह बहुत अच्छा है। जब हम किसी को वेरी कह देते हैं ना, तो कंपैरिजन कहां बचा। कंपैरिजन में वेरी थोड़ा ना कहते हैं, वह बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर है कंपैरिजन होता तो वेरी का प्रयोग ही क्यों करते। ये तो सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के अंदर एक एडवर्ब है। इस वेरी को आप किसी भी प्रकार से एडजेक्टिव समझने की गलती ना करें। मैंने कहा ही इज अ वेरी बेटर मैन, गलत है, हम कहते हैं वेरी गुड मैन। तो इसको स्टार लगा के माइंड में रखिएगा। वेरी के बाद कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है इज वेरी बेटर, तो वेरी बेटर क्या होता है, वेरी के बाद हमेशा
पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा, क्योंकि वेरी कोई एडजेक्टिव नहीं, सिर्फ उस एडजेक्टिव की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब इस एडजेक्टिव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, कंपैरिजन नहीं कर रहा, कोई दूसरे तीसरे इंसान नहीं है यहां पर। इसी तरह द नेक्स्ट वन, दे आर स्मार्ट इनफ टू इम्प्रेस एनीवन, वो इतने स्मार्ट है कि किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। इतना इज इक्वल टू कितना, तो इनफ के साथ भी सीन ये है कि वो भी क्या करता है, क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेता है। तो हमने इन द एंड इसको कंक्लूड करा, वेरी इनफ कौन कौन से थे बेटा, एक टू भी था, सो था, एज था, वेरी है और इसी कैटेगरी में इनफ है। इन पांचों एडवर्ब को के साथ हमेशा कौन सा डिग्री एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। पहला कॉन्सेप्ट या फिर कहें पॉजिटिव डिग्री यहां पर हमारी खत्म। कहां कहां पॉजिटिव डिग्री है, जहां कोई कंपैरिजन नहीं वहां पॉजिटिव डिग्री है। इसके अलावा एक छोटा सा फॉर्मेशन है कि कुछ एडवर्ब्स इनफ, टू, सो, एज, वेरी, इनके साथ हमेशा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री। एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे मैम, ये क्लियर होता है क्या? मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूं, पूजा, ज्योति, अर्पित, मोहिनी। आगे बढ़ूं बेटा? चलें आगे। थम्स अप बेटा सब लोग भेज सकते हैं या फिर थोड़ा आलस आ रहा है बताने में? चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं क्लासिफाइंग एडजेक्टिव्स की तरफ। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव क्या है? क्लासिफाइंग का मतलब है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो अपने आप में ही इतने पूर्ण हैं कि उनका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा, देखने में ठीक लगेंगे ये सेंटेंस, दिस टेबल इज नॉट राउंडर देन दैट टेबल। भैया ये दूसरी टेबल है, ये पहली टेबल है, ये बेटा दिस टेबल, वो डैट टेबल। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। राम इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, परफेक्ट है, भैया मैनेजमेंट के लिए राम के बारे में कहा कि वो सबसे परफेक्ट है, द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द मैनेजमेंट। ओके, ये भी ठीक है। दे हैव मेड अ मोर इम्पॉसिबल प्लान, उन्होंने बहुत ज्यादा और ज्यादा इम्पॉसिबल प्लान बनाया। देखने में ये तीनों सेंटेंसेस आपको सही दिखाई देंगे, पर बेटा आपको मैं बता दूं कि ये तीनों के सेंटेंस तीनों गलत हैं। उसका कारण है कि क्या है? इमोजी नहीं है मैम, कोई बात नहीं, थम्स अप नहीं है, आ तो रहे हैं सबके थम्स अप। भाई कुछ ऐसे एडजेक्टिव आगे देखिएगा, दैट वाज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गोट इन हिज लाइफ। उसकी पूरी लाइफ में उसको ये सबसे यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ठीक है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ आर्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल पीस ऑफ आर्ट है। चलो ये भी बात ठीक है। अब हम समझते हैं कि गलती कहां है। गलती ये है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनती ना सुपरलेटिव बनती। ये कोई रटने की बात नहीं, खुद दिमाग से सोचना, ठीक है। यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है? सबसे अलग। तो भाई जब कोई सबसे अलग है तो ये कैसे कर सकते हैं? सबसे अलग मतलब और सबसे अलग और सबसे अलग। भाई यूनिक तो यूनिक होता है ना, उसकी डिग्री कैसे बना सकते हो? यूनिक का मतलब ही है कि उसके जैसा कोई नहीं।
तो जब उसके जैसा कोई नहीं तो फिर उससे ज्यादा यूनिक और उससे ज्यादा यूनिक तो कुछ होता नहीं ना। अब हमने कहा परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट का मतलब ही ये है कि उसमें कोई खराबी नहीं। अब मैं कहूं ये मोर परफेक्ट है, जब परफेक्ट वाले में कोई खराबी है ही नहीं तो आप मोर परफेक्ट कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। कोई चीज गोल है, कह रहा है ये ज्यादा गोल है, तो आप गलत कह रहे हैं, बोल देते हैं हम कि ये ज्यादा गोल लग रहा है, ये कम गोल लग रहा है। भाई गोल ना गोल होता है जिसकी हर कहीं से भी माप लो रेडियस सेम है, उसे ही राउंड कहते हैं। ज्यादा गोल और कम गोल क्या होता है? या तो वो गोल होता ही नहीं है या फिर वो गोल होता है। हमारी देसी भाषा का प्रयोग ना करें, ज्यादा गोल है कम गोल है, ठीक है। गोल गोल होता है, गोल का मतलब रेडियस बराबर है। स्क्वायर, अब हमने कहा ये कम स्क्वायर है, ये ज्यादा स्क्वायर है। भाई स्क्वायर का मतलब है कि चारों जो एंगल है 90 डिग्री। अब तुम कह दो ये मोर स्क्वायर है, मोर स्क्वायर क्या होता है? उसमें 91 हो जाएगा क्या एंगल? उसमें भी 90 है, उसमें भी 90। स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री एंगल। अब सर्कुलर है, किसी की शेप सर्कुलर है, तो अब ये ज्यादा सर्कुलर कम सर्कुलर थोड़ा ना होती है। अब कोई चीज फ्लैट है, समतल है, ज्यादा समतल कम समतल क्या है? या तो वो है ही नहीं समतल या फिर है। और समझिए एम्प्टी, मैंने कहा एक ग्लास खाली है, ये कह रहा है ज्यादा खाली है। भाई खाली खाली होता है, ज्यादा और कम नहीं होता, लेवल कम ज्यादा हो सकता है। एम्प्टी अगर कोई चीज है, कमरा खाली है एक और दूसरा भी कमरा खाली है, बोले ये कमरा ज्यादा खाली है, ये हमारे मन का भ्रम है। खाली का मतलब कुछ भी नहीं, और अगर कुछ भी नहीं तो फिर आप उसमें कुछ मत डालिए। फुल, ग्लास फुल है पानी का तो फुल है, उसमें कोई भी आप तरीका नहीं कि उसके अंदर कुछ और डाल दोगे। आप कहें ज्यादा फुल है कम फुल है, भाई ज्यादा कम क्या होता है? फुल फुल होता है। इसी तरह कंप्लीट, मेरा काम कंप्लीट है, वो कह रहा मेरा ज्यादा कंप्लीट है। भाई हद हो गई, मेरा भी कंप्लीट है तेरा भी कंप्लीट है, ये हो सकता है, पर तेरे से ज्यादा मेरा कंप्लीट है, ये कौन सा सेंस है? गलत है ना। मैंने कहा ह्यूमन, इंसान इंसान है, वो ज्यादा इंसान है, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब एक इंसान जिंदा है, बोला ये मेरा मेन जो पर्सन है ये है, तो मेन का मेन तो थोड़ा ना होता। मेन वर्ड ही अपने आप में कैसा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जब मेन ही हो गया यार, चीफ हो गया, आइडियल हो गया, आइडियल सिचुएशन, आइडियल मतलब परफेक्ट सिचुएशन है, परफेक्ट है तो उसके बाद परफेक्ट क्या होगी? इम्पॉसिबल, मतलब कि असंभव। तो जब कोई असंभव है, ये ज्यादा असंभव है कम असंभव क्या होता है? असंभव असंभव होता है, ठीक है। पैरेलल लाइंस, मैंने कहा ये लाइंस कम पैरेलल हैं, ये दोनों ज्यादा हैं, या तो फिर ये है ही नहीं या फिर ये हैं, या फिर तुम पागल हो। पैरेलल क्या है? पैरेलल पैरेलल होता है। अब कोई मर गया तो मर गया, ज्यादा मर गया कम मर गया नहीं होता। तो इसी तरह एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट भी ऐसा ही एडजेक्टिव है, मोर एक्सीलेंट नहीं बोलते। सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम के ऊपर मोर सुप्रीम नहीं होता। एंटायर, एक्सट्रीम, ठीक है, पूरा का पूरा, एब्सोल्यूट, पूरा कंप्लीट की तरह एब्सोल्यूट होता है। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं भैया जिनके साथ आप डिग्री नहीं लगाते, और इसका कारण भी है क्योंकि भाई ये किसी भी प्रकार से कंपैरिजन नहीं, अल्टीमेट डिसीजन, अल्टीमेट एडजेक्टिव को क्लियर करते हैं, दिमाग में बैठाते हैं। तो अगर ये अल्टीमेट है तो उनकी डिग्री कैसे हो सकती है? समझ में आई बात? हाँ जी, बताओ, किसी को कोई डाउट कि ऐसा कैसे हो गया? एक बार फिर से पढ़ लेंगे। किसी को कोई पूछना हो तो बताइएगा, कोई सा वर्ड ऐसा हो जिसका मीनिंग ना पता हो। हाँ जी, ज्योति, मनसाराम, अपूर्वा कुमार, हो गया जी, क्लियर? गॉट इट, वेरी गुड। चलो फिर तो हम उन्हें ठीक कर देते हैं जो पीछे गलतियां करके आए हैं। चलो करें। दिस टेबल इज नॉट राउंडर देन दैट टेबल, राउंडर नहीं, दिस टेबल इज नॉट एज राउंड एज, ऐसे लिखे है तो
राम इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट, मोस्ट को हटाएं, है ना, राम इज अ परफेक्ट कैंडिडेट ऐसे लिखें। दे हैव मेड अ मोर इम्पॉसिबल प्लान, इम्पॉसिबल के साथ मोर को मात ना लगाएं। दे हैव मेड एन इम्पॉसिबल प्लान, ठीक है, कंपैरेटिव हटा दीजिएगा। दैट वाज द मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ मोस्ट नहीं लगाना, दैट वाज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। दिस इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ आर्ट, यहाँ पर ठीक है बेटा, पावरफुल के साथ बना सकते हो, वो शक्तिशाली है, वो ज्यादा शक्तिशाली, वो कम शक्तिशाली, ये शायद गलती से यहाँ पर आ गया होगा। पावरफुल के साथ ऐसा केस नहीं है, पावरफुल मोस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारी जितनी भी शेप है, सबसे पहले शेप को तो ध्यान नहीं रखना है कि गोल है या फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेलल है, खाली है, भरा है, तो ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो जिनका कोई भी कंपैरिजन किसी प्रकार का ना करे। आगे चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? कंपैरेटिव डिग्री के अंदर एक लड़के से दो हो गए, और जब एक से दो हो गए और दोनों के बीच में तुलना है और तुलना में एक ज्यादा और एक कम है, तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस बॉय इज रिचर देन दैट बॉय, वह लड़का उस लड़के से ज्यादा अमीर है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लड़के भी अलग अलग हैं और दूसरी बात एक ज्यादा है और एक कम है, दोनों बातें यहां पर क्लियर होती हैं। आगे मैंने कहा दिस बॉय वॉज मोर इंटेलिजेंट देन दैट बॉय, एक लड़का दो लड़का और दोनों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री, इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। आगे देखिएगा दिस बॉय स्मार्टर देन दैट बॉय, अब ये बॉय अलग है, ये बॉय अलग है, दोनों का कंपैरिजन है, बराबर है नहीं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, ठीक है। अर्जुन जी एंटायर का मतलब पूरा, कंप्लीट। अब हमने कहा माई हाउस इज लार्ज देन हर्स, तो देखिएगा माई हाउस मेरा घर, पहली नाउन। दूसरा देन, देन किस में यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। हर्स का मतलब क्या है? हर हाउस, सही लिखा है हर हाउस, तो ठीक है। अब हमने कहा जब दो हाउस हैं, दोनों के बीच में कंपैरेटिव है और कंपैरेटिव डिग्री ही लगाइए, लार्जर नहीं, किसका प्रयोग करिए? लार्ज नहीं, लार्जर का प्रयोग करें, बहुत आसान है। दिस बॉक्स इज स्मॉल देन द वन आई लोस्ट, अब समझिए यह बॉक्स छोटा है देन किससे? द वन आई लोस्ट, जो मैंने खो दिया, इसका मतलब ये दूसरा बॉक्स है बेटा, एक तो बॉक्स तुमने खो दिया है और ये वाला बॉक्स अलग है, इसका मतलब दो बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स बराबर नहीं है, एक छोटा है, और अगर छोटा है देन के साथ किसका प्रयोग करें? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। बताओ कोई दिक्कत? स्मॉलर, बहुत इजी है। आगे चलते हैं। राम इज गुड देन सीता, अब हमने फिर देखा देन का प्रयोग आते ही तो घंटी बजनी ही चाहिए कि भाई कंपैरिजन है पक्का, राम का सीता से, एक ये और दूसरा ये, देन मतलब कि कम ज्यादा, कम ज्यादा तो इसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर। निखिल इज रिच देन कपिल, अब हमने देखा फिर से निखिल एक कपिल दो, अब इन दोनों में कंपैरिजन देन, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री रिचर। द चैप्टर इज इजी देन अदर्स, दूसरों से इजी है, देन का प्रयोग किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो ये चैप्टर दूसरों से क्या है? इजियर है। बेटा इजीएस्ट नहीं, इजीएस्ट में फिर देन नहीं आएगा, देन का सिंबल है कि वो कंपैरिजन करवाना चाहता है, एक को ज्यादा एक को कम। हाँ अगर सुपरलेटिव होता तो फिर अलग बात होती है, अभी समझाएंगे कि कैसा सेंटेंस होता अगर सुपरलेटिव होता तो। समझते हैं, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोर यूजफुल, अब क्या ये सेंटेंस ठीक है?
ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, चलो पता ही नहीं, कोई बात नहीं। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोर यूजफुल, यहाँ तो ठीक लग रहा होगा कि मैम देन है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कॉस्टलियर का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर भी बेटा यूजफुल है, यूजफुलियर तो नहीं होता, मोर यूजफुल होगा। पर आप एक चीज समझिए, यहाँ पर गोल्ड तो है, मैं भी एग्री करती हूँ, पर आप दूसरी चीज तो बताइए जिससे कंपैरिजन हो रहा है? दूसरी तो चीज ही नहीं है, गोल्ड ही गोल्ड है। नेक्स्ट वाले में ही इज हैप्पियर देन रिचर, तो इसमें भी ही है, कंपैरिजन तो है, पर बंदा तो एक ही है, दूसरा तो बंदा नहीं, गोल्ड ही गोल्ड है और तो कुछ नहीं। इसका मतलब ये सेंस कुछ और है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के सेंटेंसेस एग्जाम में आए तो क्या करना है भाई। हमने देखा कि यहां पर गोल्ड कंपैरिजन गोल्ड का नहीं हो रहा, ही का कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन उसकी ही दोनों क्वालिटीज का है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब कि गोल्ड तो हो गया, ये इसकी दो क्वालिटी हैं, पहली और दूसरी, इसके बारे में दो चीजें हैं। पहली तो ये कॉस्टली, और दूसरी कि ये यूजफुल। अब हमने कहा कंपैरिजन गोल्ड का हो ही नहीं रहा, इन दोनों क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन है। अब आगे देखिए, ही तो अकेला है, इसकी दो क्वालिटी है कि एक तो हैप्पी है ये, और दूसरी इसकी क्वालिटी है कि रिच है। हैप्पी ज्यादा रिच कम, या रिच ज्यादा हैप्पी कम, है ना? तो कंपैरिजन गोल्ड के नाम पर है ही नहीं, ही के नाम पर है ही नहीं। कंपैरिजन कहां है? कंपैरिजन इनकी क्वालिटीज के बीच में है। तो फिर क्या करें भैया, फिर मैथ का यूज करें, कॉमन निकालें। गोल्ड इज, फिर लिखना चाहिए सेंटेंस को, गोल्ड को तो यूं का यूं छोड़ दो, इज को छोड़ दो। अब कॉस्टली और यूजफुल में से एक ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि कॉमन निकाल के ऐसा कर दें, मोर निकाल लें, क्योंकि मोर से दोनों का काम चल जाएगा। मोर कॉस्टली देन यूजफुल, ऐसा कर सकते हैं। ही इज, कॉमन निकाले, मोर, ऐसे यार मैथ की तरह निकाल लो, हैप्पी देन रिच। अब दोनों में कंपैरेटिव डिग्री की बजाय कॉमन ले लीजिए मोर को, और आपको क्या करना है, अगर किसी एक ही इंसान या एक ही चीज की दो क्वालिटीज का बखान किया जाए तो आप मोर को बाहर निकालेंगे और उसकी क्वालिटीज को लिख देंगे। एक्चुअल में ये गोल्ड नहीं, उसकी क्वालिटीज का कंपैरिजन था, इसलिए हमने पहले वाली के साथ मोर का प्रयोग कर लिया और नीचे पीछे वाली को छोड़ दिया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है भाई? आगे चल सकते हैं हम। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चलें जी, चलते हैं। योर ऑफिस इज नियरर देन हिम, ये तो मैंने आपको कराया है ना प्रोनाउन में। अगर तुम इसको भी ना करो तो तुम्हारे मुर्गा बना दें तुम्हें, सामने हो तो मैं सच में बना देती, अगर किसी से ये भी ना हो पाए।
योर ऑफिस इज नियरर देन हिम, तो हमने करना है कि भाई कंपैरिजन देखे, योर ऑफिस इज नियरर एक है, दूसरा ये है हिम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, देन दोज वोज, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मन तो कर रहा है तुम्हें सच में लगे तुम्हारे काल, है ना। योर ऑफिस इज नियरर देन हिम, उससे तुम्हारा ऑफिस, योर ऑफिस की कंपैरिजन हिज ऑफिस से होगी, और हिज ऑफिस का पजेसिव हिज ही होगा। दिमाग ठीक नहीं है क्या? इतना सारा टाइम देती हूँ, 2 मिनट देती हूँ कि आराम से सोचो, आराम, जल्दी थोड़ा ना मचा रहे हैं हम। हिज ऑफिस होगा मैम, क्यों होगा हिज ऑफिस? ऑफिस के रेपुटेशन को तो रोकना है ना, तो ओनली हिज होगा, क्यों हिज ऑफिस होगा। नेक्स्ट वन, देयर पेरेंट्स आर मोर लिबरल देन मी नहीं, माई पेरेंट्स, और माई पेरेंट्स को कैसे लिखते हैं? माइंड। बेटा हिज ऑफिस को हिज ही लिखते हैं, हिज नहीं लिखते, एक एस है ऑलरेडी, और इस एस मत लगाइएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन। लिखो, अभी तो ठीक है मैम, द यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन। अब क्या है, अब मैं यहां पर पहले तो नेशन बना लेती हूँ सारे, इंडिया, कुछ 5-7 मान लेती हूँ यार, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, मतलब यूएसए, यूएसए अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, है ना, और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ऐसे हो गया, तो नेपाल, है ना, आंसर हो जाएगा, 6 मान लेती हूँ। अब इसका कंपैरिजन करने चलना है मुझे, किससे करना है कंपैरिजन? यूएसए से, यूएसए, यहाँ पे लिख दिया, अमेरिका, ए लिख दूं, है ना। अब ए का कंपैरिजन ए से, हद हो गई यार। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचो, जब मैं कहूंगी यूएसए इज मोर पावरफुल देन एनी नेशन, इसका मतलब ये है कि ये यूएसए मोर पावरफुल देन एनी नेशन, एनी नेशन का मतलब होता है खुद से भी कंपैरिजन कर रहा है, क्या खुद खुद से कंपैरिजन कर सकता है? एनी नेशन में तो यूएसए खुद भी आ गया। अगर मैं पूरे नेशन की बात कर लूं, इसका मतलब तो यूएसए कोई नेशन ही नहीं है। अगर यूएसए की कंपैरिजन एनी नेशन से हो रही है तो खुद उसमें अमेरिका है, अमेरिका की कंपैरिजन अमेरिका से ही, हाँ इनसे तो हो रही है, पर एक ये हिस्सा अमेरिका भी तो है। तो हमें गलत वर्ड यूज करते हैं, हमें ए को यहां से निकालना है, माइनस करना है ए, और माइनस करना है, ए को बाहर निकालिए तभी तो कंपैरिजन होगा। और अगर ऐसे कंपैरिजन होगा, तो अगर मैं पाकिस्तान का नाम क्यों, दिमाग ठीक है क्या तुम्हारा? पता नहीं कहाँ पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? क्यों ना ले हम पाकिस्तान का नाम, देश नहीं है क्या वो? और इसलिए ले रहे हैं, कोई यूरोप की कंट्रीज के नाम लेंगे, क्या पता किसी को पता ही नहीं हो, हमारे यहाँ के हम जानते हैं। मैं पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे, पगले कहीं के। तो अब देखिए, मुझे पूरे विश्व के देशों में से अमेरिका को, यूएसए को माइनस करना है, और अगर ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनी अदर नेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए खुद एक नेशन है। अगर यूएसए भी नेशन है, चेक करिए, यूएसए नेशन है, हाँ जी, इसका मतलब तो नेशन में से यूएसए को निकालिए, तो उसके लिए अदर, एनी अदर नेशन, मतलब यूएसए को छोड़कर बाकी नेशन से ज्यादा पावरफुल है। क्लियर मेरी बात? क्या करेंगे? एनी अदर नेशन, ये प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज इजियर देन एनी लैंग्वेज। ठीक करिए इसको, इंग्लिश इज इजियर देन एनी लैंग्वेज।
इंग्लिश इज easier than any other language. इंदौर is cleaner than any other city. ठीक है, एनी अदर का मतलब है कि इंग्लिश को हटा दो भाई। अगर मैं ऐसे करूंगी तो ये लो लैंग्वेज लिख देती हूँ, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, कंपैरिजन करने चली इंग्लिश से, इंग्लिश का कंपैरिजन एक पार्ट तो इंग्लिश भी है, माइनस इंग्लिश करना पड़ेगा, माइनस इंग्लिश के लिए एनी अदर करना पड़ेगा। तो इंदौर भी तो एक सिटी है, ऐसे चेक करा करो, क्या इंदौर एक सिटी है? आपने कहा हाँ जी है, तो अदर बताइए, सिटी का कंपैरिजन इससे नहीं। क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज है? आपने कहा हाँ जी, तो है, तो इस इंग्लिश को यहां से बाहर निकालिए, तो बोलेंगे एनी अदर लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल है। और चलें आगे, देखो, नो स्टार इज एज नियर टू द अर्थ एज द सन। आप चेक करिए, क्या सन भी उल्टा भी तो हो सकता है, क्या सन एक स्टार है? क्या सूर्य एक तारा है? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य एक तारा है। चलिए इनको ना घर के लिए देती हूं मैं। नो स्टार इज एज नियर एज द सन, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। क्या ये सेंटेंस दोनों ठीक है या गलत है? इनके बारे में विचार करिएगा बैठकर आराम से। हाँ जी, अब बताइए, किसी को आज की क्लास में कोई दिक्कत रही हो तो मैं बता देती हूँ। अभिषेक, ज्योति, मोहिनी, किसी को भी क्लास में कोई दिक्कत रही हो तो बताएंगे। नो मैम, नो इशू। अदर द सन, हे भगवान, चुप, कुछ भी नीचे वाला ठीक है, इसे मत बताइए, कल करेंगे डिस्कस। पूरी क्लास में कोई दिक्कत रही हो? नो मैम। ज्योति, मनशाराम, अर्पित, श्रीधर जी, मजा आया? अगर आप नॉलेज को एंजॉय करेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर लोड बन जाएगा तो दिक्कत है। मैम सिर्फ अदर नहीं कर सकते? नहीं बेटा, अदर क्यों कर सकते हैं? एनी अदर का मतलब ये हुआ अर्पित कि इसके अलावा कोई सा भी ले लो। एनी मतलब तुम्हारी मर्जी है, आप किसी से कंपैरिजन कर लो, एनी अदर नेशन, इसका मतलब है कि तुम विश्व में से कोई भी नेशन ले आओ और हम उसी से कंपैरिजन कर लेंगे। क्लियर मैम? चलिए, मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैम माइजर मैन होता है, किसने कहा माइजर मैन होता है? माइजर का मतलब ही कंजूस आदमी होता है बेटे। चलो ठीक है जी, बाय बाय।